हम जैसे बहुत से नौजवान हैं जो मना करते ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। बड़े ऐसे नेता थोड़ी ना हम लोग की बुरा वक्त आएगा तो हम कह देंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पास्ट में जाएं, आप पीछे देखें तो भाजपा भी कभी 2 सीटों पे होती थी लोकसभा में, धीरे धीरे मेहनत करके वो आगे बढ़े, आज सत्ता में है। अच्छा और बुरा दौर चलता है, हर व्यक्ति का भी चलता है, हर संगठन का भी चलता है, हर घर का भी चलता है। बुरे दौर में कई लोग भाग जाते हैं छोड़ के। बुरे दौर में वो देखते नहीं है कि हमें नेम फेम और समाज में हमारा अगर कोई नाम है तो वो इस घर के कारण है, मेरे पिता के कारण है या मेरे संगठन के कारण है। वो बस यही देखते हैं कि मुझे कहाँ फायदा हो रहा है। आज की जो पत्रकार वार्ता है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, लालच, अहंकार और डराने की जो सोच पनपी है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे समाज के लिए एक मीठा जहर होने का काम कर रही है। जिस तरह से एक वैचारिक सोच ने भारत के समाज में नफरत का माहौल हो या लालच का माहौल हो या कह सकते हैं कि समाज को तोड़ने का, विघटन करने का माहौल हो, पैदा किया है, ये आने वाली भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए खतरनाक बात है। और आपके माध्यम से आह्वान रहेगा खास तौर पे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से, क्योंकि वो इमोशन में, भावनाओं में बह के जितने जल्दी बरगलावे में आ रहे हैं, वो इस चीज़ को सोचे समझें कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, बिखराव की ओर जा रहा है या एकता की ओर जा रहा है। झूठे नारे देके और झूठ का प्रलोभन देके, भविष्य की चिंता ना करते हुए जो ठगने का काम मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की कर रही, उससे बचने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और आप चौथा स्तंभ हैं, आप गांव के लोगों को खास तौर पे जगाते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो गांव के साथ जुड़ा हुआ, आप जगाने का काम करते हैं। जैसे बड़े चैनल हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, बड़े चैनल क्या कर रहे हैं, उनका भी एक स्टाइल, वर्किंग स्टाइल है जो आज किसी एक दल की तरफ झुकाव का बन चुका। पर आपके ऊपर, क्योंकि हिमाचल का मीडिया कहीं ना कहीं आज तक इस चीज़ से बचा हुआ, एक नौजवान, अब नौजवान से आगे बढ़ चुकी उम्र के होते हुए और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण मैं आपसे आशाएं पालता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप लोग समाज को जगाने का काम करें। जो लालच दे के और डरा के अपने विरोधियों को दबाने का काम, चाहे हिमाचल हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, मौजूदा सोच ने जो देश में आज राज कर रही है उसने किया है, वो एक भयंकर भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर कर रही है। आप पिछले दिनों हिमाचल को ही देख लें, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में विरोधियों को तोड़ने का काम किया, उस तरह हिमाचल में भी तोड़ने का काम किया। और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार को एक तोड़ने के लिए जो विफल प्रयोग मौजूदा जो केंद्र में सरकार बैठी है उन्होंने किया, उनके नेताओं ने किया, वो शर्मनाक बात। ये प्रचलन पूरे हिंदुस्तान में होगा कि लोकतंत्र को तोड़ के धीरे 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 लोकतंत्र को खत्म करने की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। आज लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र को डुबोने के लिए आपके समक्ष चुनाव खड़ा है। फैसला भारतीय समाज के हाथ में है, खास तौर पे 18 से 25 साल के वोटर के हाथ में, जो भावनाओं में बह के और झूठे भाषण सुन के, झूठी तसल्लियां सुन के, झूठी गारंटियों को सुन के एक और झुकाव रखता है, उसको इससे बचने की जरूरत है। आज से ठीक 10 साल पहले जो सरकार सत्ता में आई, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे, लेकिन ना तो चंबा के नौजवान को, ना कांगड़ा के नौजवान को, ना हिमाचल के नौजवान को रोजगार मिला, और मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को मिला हो तो आप कह दें।
इन्होंने गारंटी दी कि 15-15 लाख रुपया, प्रधानमंत्री ने कहा और बाद में कहा कि जुमला। 15 लाख के इंतजार में कई लोग बैठे। और आज फिर जो 370 की ये बात करते हैं कि हमने तोड़ा है 370 को, J&K में जमीनी स्तर पर 370 तोड़ने का जो काम है वो आज तक अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया। जमीनी स्तर पर उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन बरगला के और झूठ बोल के पूरे हिंदुस्तान में ये फैलाया गया कि हमने 370 को तोड़ दिया। इन्होंने सिर्फ चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश के और कोने हो, और अब हिमाचल में भी उसका प्रयोग किया। कुछ लालची लोग, कुछ डरे सहमे लोग, जिनका करैक्टर नाम की जिनके अंदर चीज नहीं बची थी, वो छोड़ के भाग गए। जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस से खाया, वो छोड़ के भागे। जिनका नाम मात्र कांग्रेस के कारण रहा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, वो कांग्रेस को छोड़ के भाग गए। बड़े शर्म की बात। और बहुत से नौजवान पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो पूरे दम के साथ कांग्रेस के साथ खड़े, और आने वाले दिनों में उन नौजवानों के दम के ऊपर मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आएगी। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम से बाहर निकलते हुए भारतीय समाज आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य मजबूत होगा।